हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता। लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 के 1 to 4 क्वेश्चंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड क्यू। यानी कि सेट लिखना है सारे वावल्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर। वावल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, विच प्रीसीड क्यू, क्यू से पहले आने वाले, तो वो सेट लिखना है। तो क्या क्या आ जाएंगे? ए आ जाएगा, ई, आई, ओ भी पहले आता है, यू क्यू के बाद आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये सेट लिखना था। ठीक है, इजी हो जाएगा। हमें सेट लिखना था उन वावल्स का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर क्यू से पहले आते हैं। वो कौन से है? ए, ई, आई, ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ओड। हमें सेट लिखना है उन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो हमारे पास क्या है, जिनका क्यूब ओड है। क्यूब ओड किन का आता है? ओड नंबर्स का ही। ठीक है, ओड नंबर का क्यूब करेंगे वही ओड आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका क्यूब ओड है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से ओड नंबर का सेट आ जाएगा, है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2n + 1, है ना। n बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये 1 आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 5। तो इस तरह से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो ओड है उनका क्यूब भी ओड आता है। तो हमें सेट लिखना था उन पॉजिटिव इंटीजर्स का जिनका क्यूब जो है वो ओड आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द सेट 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50। इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो ये क्या है? 1/2, ये क्या है? 2/5, 2, 5, ये क्या है? 10, 4 के नीचे क्या है? 17। आप देखो 1/2, 2 को क्या लिख सकते हो? 1² + 1, है ना। 2/5 को क्या लिख सकते हो? जो ऊपर है नंबर 2 उसका स्क्वायर किया +1 किया। 3/10 को क्या लिख सकते हो? 3² + 1। 4/17 को क्या लिख सकते हो? 4² + 1। 5/26 को क्या लिख सकते हो? 5² + 1। 6/6² + 1। 7/7² + 1। आप ये प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा। और कुछ नहीं बन रहा। इसको अगर 2n + 1 लिखोगे तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 3 बनेगा, है ना। आपके पास यही पैटर्न बन रहा है कि ऊपर वाले का स्क्वायर और उसमें एक ऐड कर रखा है। तो ये हमारे पास क्या सेट बन गया? n/n² + 1, है ना। n/n² + 1 और n हमारे पास क्या है? ये सच दैट आएगा। n क्या है? नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू < 7 है। 1 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक जा रही है ना। यही सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x = 1, 2, 3 है, x की वैल्यू 1, 2, 3 है और n जो है कोई भी मेंबर है x का, तो हमें सेट लिखना है जो इसको रिप्रेजेंट करे। अब 4n का क्या मतलब है? n हमारे पास मेंबर है x का, तो x का मेंबर 1 है तो 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, ये 4n आ जाएगा। क्या आ गया? 8, 12, ये सेट आ गया, है ना। उसके बाद है n + 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7, 8, 9। n/2 यानी कि 1/2, 2/2, 3/2, क्या आ गया? 1/2, 1, 3/2। n-1, 1 - 1, n क्या है? x का मेंबर है। 1 लेंगे तो 0 आएगा, 2 लेंगे 2 - 1 1 आएगा, 3 लेंगे 3 - 1 2 आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स।
जस्टिफाई योर आंसर। हाँ, ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसमें क्या रखा है कि बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू फॉल्स बताना है और उसका रीजन देना है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर। ये वाला सेट कौन सा है, x सच दैट जिसके अंदर x के केवल 2 पॉजिटिव फैक्टर हो। तो ये 2 पॉजिटिव फैक्टर किसके होते हैं, प्राइम नंबर के। आपने देखा है ना प्राइम नंबर 1 इंटू पी, कोई भी कंपोजिट नंबर लोगे उसका 1 और नंबर के अलावा और अदर फैक्टर आएगा। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और p। इसके अंदर अब प्राइम नंबर आएंगे, वो वाला सेट है ये। अब ये क्या कह रहा है, 37 भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये कौन सा सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट हो गया। और 37 ये भी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 37 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, लेकिन 37 तो इसके अंदर बिलोंग करता है। 37 एक प्राइम नंबर है और ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो 37 इसके अंदर बिलोंग कर गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 37 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर ये बिलोंग्स टू देता तो हम ये ट्रू लिखते, लेकिन इसने तो कह दिया कि ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है, बिलोंग नहीं करता, हम डायरेक्टली ऐसे चेक कर देते कि 37 आ गया, वो प्राइम नंबर है, वो इसमें बिलोंग कर जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। नहीं, ये देखना है इसने दे रखा है डज नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन ये तो बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, 28 बिलोंग्स टू वाई। ये हमारे पास सेट है y सच दैट y द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। क्या कह रहा है कि इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिनके सारे पॉजिटिव फैक्टर है ना, उनका सम कर दे तो उसका वो किसके इक्वल आएगा, 2y के इक्वल। चलो चेक करते हैं, 28 है, इसके सारे पॉजिटिव फैक्टर क्या आएंगे, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 4 से डिवाइड होता है, उसके बाद 7 से डिवाइड होता है ना, और 14 से डिवाइड होता है, और 28 से डिवाइड होता है। सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर क्या आ गए इसके, 28 के। 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी, 7 से भी, 14 से भी, 28 से भी। तो अब क्या करना है, सम करना है सारे पॉजिटिव फैक्टर का। सम करेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। सम करेंगे तो 3 7 14 28 28 + 28, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 28, है ना। तो ये क्या आ गया, वो सारे एलिमेंट है इस सेट के अंदर जिसके सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर 2y आए। तो हमारे पास 28 अगर y के इक्वल लें तो हमारे पास इसके सारे पॉजिटिव फैक्टर का सम 2 × y आ गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि 28 इसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7747 है, ये बिलोंग करता है t सच दैट t इज ए मल्टीपल ऑफ 37। तो क्या ये आपको ये चेक करना है कि 37 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चेक कर लेना, ये 37 से पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, 37 से डिवाइड करना, ये पूरा का पूरा जो है आपसे डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, ये 37 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेट x इज इक्वल टू 1 to 6 इफ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स एज सेट्स। इसको हमें सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। n क्या है, x के मेंबर है। ठीक है, तो ये वे सारे n लेने हैं जिनके 2 से मल्टीप्लाई करें और वो x के अंदर ना हो। आप पहले 2n फाइंड आउट कर लो। अगर आप 2n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो क्या आएगी, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 10 12। ठीक है, और अब 2n x का मेंबर नहीं होना चाहिए, 2n x का मेंबर नहीं होना चाहिए, 6 के बाद वाले 8 10 12 ये मेंबर नहीं है।
ठीक है, तो वे सारे n आएंगे जिसके 2n जो है वो x में बिलोंग नहीं करते। तो ये किसका था, 1 का, ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का, 4 5 6, तो 4 5 6 वो सेट आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, वो n लेने हैं जिनकी 2 से मल्टीप्लाई करके वो x का मेंबर ना हो। ठीक है, तो अगर आप 1 लोगे तो 2 इंटू 1 2 इसमें बिलोंग करता है, 2 लोगे 2 इंटू 2 4 इसमें बिलोंग करता है, 2 इंटू 3 6 इसमें बिलोंग करता है, 2 इंटू 4 8 8 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता, तो 4 इसका मेंबर आ जाएगा। 2 इंटू 5 10 10 इसमें बिलोंग नहीं करता, तो 5 इसका मेंबर आ जाएगा। 2 इंटू 6 12, तो 6 इसका मेंबर आ जाएगा। ठीक है, वो सारे n लेने हैं जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करके वो x का मेंबर ना रहे, ये हो जाएगा। n प्लस 5 जो है 8 आए, वो कौन सा मेंबर है x का जिसमें हम 5 ऐड करें तो 8 आए, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो केवल 3 ही सिंगलटन सेट आ जाएगा। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 4, n इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कौन से है 5 और 6, ये सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू दिस सेट 1 to 10 जो है एलिमेंट्स दे रखे हैं, a रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट ऑफ y, यानी कि ये जो है a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें फॉलोइंग सेट्स को लिखना है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब क्या कह रहे हैं कि वो सेट बनाना है कि a तो y का मेंबर हो लेकिन a स्क्वायर y का मेंबर ना हो। ठीक है, हमारे पास y क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो a स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखो आगे स्क्वायर जो है वो 10 से बड़े आने लग गए, 1 है इसमें बिलोंग करता है, ए स्क्वायर जो है वो y का मेंबर नहीं होना चाहिए, तो 1 जो है इसमें बिलोंग करता है, तो ये एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर। क्या कह रहा है 1 y का मेंबर है लेकिन 1 का स्क्वायर भी तो y का मेंबर आ गया, तो 1 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। 2 y का मेंबर है, 2 का स्क्वायर भी y का मेंबर आ गया, ठीक है, ये भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। 3 y का मेंबर है, 3 का स्क्वायर भी y का मेंबर आ गया 9। ठीक है, 4 और 4 से बड़े वो वाले एलिमेंट्स हो गए जो y के मेंबर है लेकिन उनका स्क्वायर y का मेंबर नहीं है, तो ये वाला सेट कौन सा आएगा, 4 से स्टार्ट हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का स्क्वायर 10 से बड़ा आएगा जो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है ए वाई का मेंबर है, a प्लस 1 जो है 6 है, तो यानी कि a की वैल्यू 5 आ गई, तो ये सिंगलटन 5 आ गया, है ना, हो गए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, a लेस देन 6, a लेस देन 6 1 2 3 4 5, ये सारे 6 से लेस देन है, ये 6 के इक्वल हो गए और ये ग्रेटर देन 6 है, तो हमें वो सेट बनाना है जो y का मेंबर है और लेस देन 6 है, तो ये कौन सा सेट हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।